जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू स्टडी ग्रिज मेकिंग योर सक्सेसफुल लाइफ। तो स्टूडेंट आज है 8 अप्रैल 2022। तो फ्रेंड 8 अप्रैल 2022 से करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट जीके पॉइंट्स और करंट अफेयर के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेंगे हर क्वेश्चन से रिलेटेड, वो भी हम इस वीडियो में साथ के साथ डिस्कस करेंगे। तो ये स्टूडेंट ये आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बने रहिए हमारे साथ पूरे वीडियो में, ठीक है। और आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और पीडीएफ हमारे वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड भी कर सकते हो। वहां पर आपको पीडीएफ पूरी की पूरी एक साथ मिल जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। स्टूडेंट अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज भी सब्सक्राइब करें और पास ही के बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस नहीं होगी। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज पर दोनों पर फॉलो कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट देखो, अगर आज इस वीडियो को सीखोगे ना, एक भी पॉइंट अगर आज इससे सीख रहे हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, ठीक है। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट, आज का सबसे पहला क्वेश्चन है वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट किसने शुरू किया है। तो स्टूडेंट हाल ही में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट जो शुरू किया है आपका ऑप्शन डी की हो जा रहा आंसर पशुपालन विभाग और डेयरी विभाग ने। स्टूडेंट यहाँ पर जो थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, मधुपालन कर दिया मैंने, यहाँ पर पशुपालन विभाग और डेयरी विभाग ने दोनों ने मिलकर इसको शुरू किया है। तो स्टूडेंट इसको शुरू क्यों किया गया है वो भी आगे देख लेते हैं। भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग DAH ने वन हेल्थ फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए उत्तराखंड में एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। तो स्टूडेंट ये कहां पर किया गया है, ये हुआ है उत्तराखंड में, ठीक है। और क्यों किया गया है, वन हेल्थ फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए इस पायलट को लॉन्च किया गया है। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं, राष्ट्रीय एक स्वास्थ्य रोड मैप बनाना। इसका जो मेन उद्देश्य है वो है राष्ट्र के जो स्वास्थ्य का रोड मैप बनाना, इसका मुख्य तात्पर्य है, ठीक है। इसलिए इसको शुरू किया गया है। आगे देख लेते हैं, श्री अतुल चतुर्वेदी सचिवालय हैं इसके, पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्य पालन के, इन सभी के जो सचिव हैं वो हैं अतुल चतुर्वेदी, इतना आपको याद रखना है। और डॉक्टर प्रवीण मलिक जो पशुपालन के आयुक्त हैं, ठीक है, इतना आपको याद रखना है, ठीक। अब यहाँ पर उत्तराखंड की बात आई है क्योंकि उत्तराखंड में शुरू हो रहा है, तो उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। स्टूडेंट ये आपका इंडिया का मैप है, ठीक है। अब यहाँ पर उत्तराखंड, ये कलर चेंज हुआ, यहाँ पर है उत्तराखंड, इतना अगर आपको अभी नहीं दिखाया तो अब दिखाई, ये आपका यहाँ पर आ गया, ये आपका उत्तराखंड का मैप है, ठीक। तो उत्तराखंड का सबसे पहले देख लेते हैं गठन। स्थापना इसकी 9 नवंबर 2000 में हुई है। आज आगे देख लेते हैं, इसकी राजधानी आगे है बहरीरी सैंड, जो ग्रीष्मकालीन में होती है, लेकिन इसकी जो मेन राजधानी है वो है देहरादून, ठीक। तो आपको याद रखना है, ग्रीष्मकालीन में बहरीरी सैंड होती है और देहरादून शीतकालीन में होती है, इतना आपको याद रखना है राजधानी से रिलेटेड। राज्यपाल है इसके गुरमीत सिंह जी हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं, भाजपा के हैं, तो इतना आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका, फोर्ब्स अरबपति की लिस्ट में दुनिया में सबसे अमीर कौन बना है। जो फोर्ब्स अरबपति 2022 की जो लिस्ट आई है उसमें दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन है वो आपको देख लेना है। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, एलोन मस्क जो है टेस्ला कंपनी के मालिक वो हैं। फोर्ब्स अरबपति 2022 की दुनिया में सबसे पहले नंबर पर आ चुके हैं अमीर में, ठीक है। इनके पास सबसे अमीर आदमी है पूरी वर्ल्ड में, ठीक। तो ये है आपके एलोन मस्क की फोटो है, ठीक है। इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो इस बार रूस यूक्रेन संघर्ष और कोरोना के इनको बिजनेस में थोड़ा घाटा हुआ था, कोरोना और यूक्रेन के युद्ध के कारण, तो समस्त बाजार के प्रभाव पड़ने से ये प्रभावित थे। एलोन मस्क टेस्ला और स्पेस एक्स के संस्थापक हैं। फोर्ब्स की सूची में सबसे पहली बार 219 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ शीर्ष पर रहे हैं। तो स्टूडेंट आपको याद रखना, 219 बिलियन डॉलर की संपत्ति है इनके पास, जो सबसे पहले नंबर पर रहे हैं, ठीक है। अब दूसरे हैं बिल गेट्स, ठीक है, दूसरा ऑप्शन मैंने दे रखा है। अब बिल गेट्स के बारे में देख लें तो स्टूडेंट ये आपके हैं, बिल गेट्स चौथे नंबर पर आए हैं, जो इनकी 129 बिलियन माइक्रोसॉफ्ट के मालिक है, जो 129 अरब डॉलर की 129 बिलियन डॉलर की इनके पास संपत्ति है, ठीक है, बिल गेट्स की। ये आपके बिल गेट्स हैं, ठीक है। तो अगला देखते हैं, जेफ बेजोस जो अमेजॉन कंपनी के मालिक हैं, ठीक है। आपने अमेजॉन के बारे में तो सुना होगा, तो इनके मालिक है अमेजॉन के जेफ। इनके पास कितनी है संपत्ति, 171 बिलियन डॉलर के साथ ये दूसरे स्थान पर रहे हैं, ओके। तो अगला देख लेते हैं, 10वें नंबर पर कौन है अपने यहाँ के, मुकेश अंबानी हैं, जो 90.7 बिलियन रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक हैं। जो चौथा ऑप्शन आपका, मेरे 4 ऑप्शन बता दिए हैं, ये आपके मुकेश अंबानी जी हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि दुनिया के सबसे 10 अरबपति लिस्ट, जो पहले से 10
नंबर तक जो भी अरबपतियों लिस्ट में वर्ल्ड में उनके सबके नाम बताता हूँ। सबसे पहले पर आए हैं एलोन मस्क, मैंने आपको बता दिया, ठीक। हाल ही में मैंने क्वेश्चन में आपको आंसर दे दिया था। एलोन मस्क जो हैं 219 बिलियन डॉलर के, और अगले हैं आपके जेफ बेजोस जो 171 बिलियन डॉलर के हैं, अमेजन कंपनी के मालिक हैं, ठीक। इनकी 171 बिलियन डॉलर इनकी संपत्ति है, जो ये भी अमेरिका के हैं, ठीक। और अगला है बर्नार्ड अर्नोल्ड एंड फैमिली 158 बिलियन डॉलर, जो LVMH फ्रांस के हैं, ये LVMH कंपनी के मालिक हैं। और चौथे नंबर पर आए हैं बिल गेट्स जो 129 बिलियन डॉलर के मालिक हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट के हैं, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के ये भी हैं। और पांचवें नंबर पर हैं वॉरेन बफेट जो 118 बिलियन डॉलर के मालिक हैं, और बर्कशायर कंपनी इनकी है, और ये USA के हैं, ठीक है। छठे नंबर पे हैं लैरी पेज जो 111 बिलियन डॉलर की संपत्ति है इनके पास, जो गूगल के हैं, ठीक है। ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के हैं ये भी, ठीक। अगला है सर्गी ब्रिन जो 160 बिलियन डॉलर के हैं मालिक, ये भी गूगल के हैं, ठीक। गूगल के संस्थापक हैं, जो ये भी अमेरिका के से रिलेटेड है, ठीक है। अगला है लैरी एलिस जो 106 बिलियन डॉलर ओरेकल के मालिक हैं, और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के ये भी हैं, ठीक है। और आगे हैं स्टीव बाल्मर जो 91.4 माइक्रोसॉफ्ट के मालिक है, ठीक, अमेरिका के हैं ये भी। मुकेश अंबानी 10वें नंबर पर आए हैं जो 90.7 बिलियन रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के मालिक जो हैं, कहाँ के, भारत के हैं, अपने इंडिया के, ठीक। इतना आपको याद रखना है। अब मैं बताता हूँ आपको इंडिया की टॉप 10 अरबपतियों की लिस्ट। सबसे पहले 10वीं रैंक पर आए हैं मुकेश अंबानी जी, ठीक। आपको मैंने बता दिया पहले ही, मुकेश अंबानी सबसे पहले नंबर पर कितनी है, 90.7 बिलियन डॉलर, ठीक। और ये रिलायंस इंडस्ट्री के लिमिटेड के मालिक है। 11वें रैंक पर हैं गौतम अदानी जी, और 90 अरब डॉलर के मालिक हैं ये अदानी समूह कंपनी के मालिक है, ठीक है। 47वीं रैंक पर कौन है, 47वीं रैंक पर आए हैं शिव नादरी जी जो 28.7 बिलियन डॉलर के मालिक हैं, जो HCL प्रौद्योगिकी के मालिक है। ये मैं जो 10वीं 11वीं जो रैंक बता रहा हूँ ना, ये फोर्ब्स की रैंक है स्टूडेंट, ये अपने इंडिया की 1 से लेकर 10वीं रैंक तक माने जाएंगे। और लेकिन ये फोर्ब में आपका जो 10वें नंबर पर आए हैं अंबानी जी, और 11वें नंबर ये गौतम अडानी, ये आपको मैंने रैंक फोर्ब के हिसाब से दे रखी है, पूरी वर्ल्ड के हिसाब से, ठीक है। लेकिन इंडिया में आपकी पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें ऐसे आपको आएंगे, ठीक है, याद रखना है आपको। भारत की पूछे तो भारत में तीसरे नंबर पर कौन है, तो आपको शिव नादरी जी बताना है, ठीक है। तो और पहले नंबर पर पहुंचे भारत में तो मुकेश अंबानी जी हैं अपने इंडिया में, ठीक है, ये ऐसे याद रखना है आपको। और आपके 56वें रैंक पर कौन आया है, साइरस पूनावाला जो आए हैं 24.3 बिलियन डॉलर के मालिक हैं, जो हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मालिक है, ठीक है। अगले है 81वीं रैंक पर आए हैं राधाकिशन दमानी जी जो 20 बिलियन डॉलर के मालिक हैं, जो डीमार्ट कंपनी के मालिक, ओके। और 89वीं रैंक पर आए हैं लक्ष्मी मित्तल जो 17.7, इनके पास 17.7 बिलियन डॉलर की संपत्ति है, जो आरसेल मित्तल के मालिक हैं, ठीक है। 91वें रैंक आए हैं सावित्री जिंदाल और परिवार, ठीक है, जो 17.7 बिलियन डॉलर की संपत्ति है इनके पास, जो ओपी जिंदल ग्रुप के मालिक है, ठीक। 106वां रैंक आपका आया है कुमार बिरला जी का, जो 16.5 बिलियन डॉलर की इनके पास संपत्ति है, और ये आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है इनकी, जो इनके मालिक है, ठीक। अगला है 115वीं रैंक पर आए हैं दिलीप संघवी जी जो 15.6 बिलियन डॉलर की इनके पास संपत्ति है, जो सन फार्मास्यूटिकल इनकी कंपनी का नाम है, ठीक है। 129वीं रैंक पर आए हैं उदय कोटक जी जो 15.3 बिलियन डॉलर के मालिक हैं, जो कोटक महिंद्रा बैंक की CEO हैं, ठीक है। इतना आपको याद रखना है, ठीक। मैंने आपको पहले ही बता दिया स्टूडेंट, ये आपकी जो मैंने लिस्ट दी है, ये आपकी इंडिया में अगर पूछे तो इंडिया में लेकर 1 से 10 तक की रैंक है। अगर फोर्ब्स के हिसाब से पूछे कि फोर्ब्स में भारत में राधाकिशन जी कौन से नंबर पर हैं, तो 81वीं रैंक पर बताने हैं। और भारत की पूछे तो आपको 21 ये बताने हैं, 6वें नंबर पर आपको बताने हैं भारत के हिसाब से, ठीक है। तो आपको इतना इस क्वेश्चन से याद रखना है स्टूडेंट। ये आपकी जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, पूरी वीडियो बने रही, क्योंकि यहाँ से आपका एक ना एक क्वेश्चन 100% पूछे जाने वाला है आने वाले वनडे एग्जाम में, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्कूल चलो अभियान पहल। अगर
स्टूडेंट ये क्वेश्चन बताने से पहले आज की इस वीडियो का लाइक का टारगेट हम रखते हैं 20 लाइक, ठीक है। आपको इस टारगेट को कंप्लीट करना है जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगी और अगले दिन वीडियो डालने में थोड़ा एक्साइटमेंट रहेगी। तो आपको इस वीडियो को लाइक का टारगेट जरूर कंप्लीट करना है और ज़्यादा से सारे लोगों से शेयर कीजिए जिससे ये इंपॉर्टेंट हर किसी स्टूडेंट को इससे हेल्प हो सके। कोई इसमें मैं हर क्वेश्चन से रिलेटेड आपको जीके की प्रैक्टिस भी कराते चलता हूं और इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट होते हैं, फैक्ट होते हैं, वो भी सब इसमें साथ के साथ बताते चलता हूं। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, ठीक है। आपको डेली 10 से 15 मिनट की वीडियो डेली आपको 5 बजे इस चैनल पर आपको मिल जाती है। तो आपको चैनल अगर नोटिफिकेशन नहीं आता है तो चैनल पर आकर आपको डेली के डेली इसको देख लेना है, ठीक है। आपको अगला क्वेश्चन आज का आपका स्कूल चलो अभियान पहल किस सरकार ने शुरू किया है। तो स्टूडेंट आपका जो स्कूल चलो अभियान है उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। तो आपको ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो यहाँ से उत्तर प्रदेश सरकार ने जो ये शुरू किया उसकी मैंने थोड़ी पिक ले रखी है, इसके साथ बच्चे भी और योगी आदित्यनाथ जी भी हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने तो आज इन्होंने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की है, ठीक है। इस सबसे राज्य में सबसे कम साक्षरता वाले श्रीबस्ती में स्कूल चलो अभियान चलाया जा रहा है। कहाँ पे चलाया जा रहा है? श्रीबस्ती में साक्षरता वाले सबसे कम साक्षरता वाले शहर में चलाया जा रहा है, ठीक है। अब देख ले सबसे कम साक्षरता वाले कौन कौन उत्तर प्रदेश में। सबसे पहले जिले हैं बहराइच और बलरामपुर, बदायूं और रामपुर। ये आपके यहाँ पर सबसे कम साक्षरता वाले उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। अगला देखते हैं इस पहल के तहत स्टूडेंट को क्या क्या दिया जाएगा। स्टूडेंट को आपको ड्रेस, स्कूल की ड्रेस दी जाएगी, इसमें वर्दी होंगे, जूते मोजे होंगे, ये सब आपको स्टूडेंट को दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात आ गई तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश का मैप देख लेते हैं। ये आपका इंडिया का मैप है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश का मैप आपका ये है, ठीक है। अगर आपको नहीं दिखा तो आप दिख जाएगा। यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश का मैप है, ठीक। तो अगला आपसे रिलेटेड देख लेते हैं। लखनऊ राजधानी आपका, यहाँ की राजधानी जो है लखनऊ है उत्तर प्रदेश की। सबसे बड़ा शहर यहाँ का कानपुर है, इंपोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। सबसे पहले राजधानी यहाँ की लखनऊ है, लेकिन सबसे बड़ा शहर अगर पूछा जाए तो यहाँ पर लखनऊ आता है, ठीक। जहाँ की जनसंख्या है 19,98,12,341। आपको याद रखना है, एक दो बार याद करो याद हो जाएगी। 19,98,12,341 यहाँ की जनसंख्या है, ठीक है। क्षेत्रफल यहाँ का 2,43,286 वर्ग किलोमीटर है, ठीक। और जिले यहाँ में 75 हैं। उत्तर प्रदेश में जिले कितने हैं? 75, ठीक। और राजभाषा यहाँ की आपको सभी को पता होगा हिंदी है। और गठन यहाँ का हुआ है 24 जनवरी 1952 में यहाँ की स्थापना हुई है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और राज्यपाल यहाँ के आनंदीबेन पटेल जी हैं। मुख्यमंत्री हाल ही में आदित्यनाथ योगी जी को भाजपा के उन्हें दोबारा से इन्होंने शपथ ग्रहण की है हाल ही में, ठीक है। तो आपको इतना याद रखना है, इन्होंने दूसरे कार्यकाल के लिए इन्होंने शपथ ली है, ठीक। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका आज का। स्विस ओपन 2022 महिला एकल खिताब किसने जीता है। तो स्विस ओपन 2022 महिला एकल खिताब जो जीता आपका पीवी सिंधु ने जीता है। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, पीवी सिंधु की ओर जा रहा है आंसर, ठीक है। इससे कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत की पीवी सिंधु ने स्विस ओपन सुपर 30 बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब जीतने के लिए थाईलैंड के कौन है बोसासन ओंगबांग फुंगमान को हराकर इन्होंने ये खिताब जीता है। स्विस ओपन 2022 को स्विट्जरलैंड के जो बोसासन को हराकर उन्होंने ये खिताब जीता है। अब यहाँ पे स्विट्जरलैंड की बात आई है, सब थाईलैंड की, सॉरी स्विट्जरलैंड थाईलैंड के ये हैं थाईलैंड के, ठीक है। तो यहाँ पर राजधानी सबसे पहले देख रहे हैं, राजधानी यहाँ की बैंकॉक है थाईलैंड की। और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं प्रत्युत चाओ, ठीक है। याद रखना है आपको, अजीब सा नाम है, प्रत्युत चाओ, ठीक। यहाँ के प्रधानमंत्री और यहाँ की मुद्रा बेहतर, यहाँ का मैंने आपको इसका लोगो भी दे रखा है मुद्रा का, ठीक। तो आपको इतना इस क्वेश्चन से याद रखना है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं स्टूडेंट। फ्रेंड आज का अगला क्वेश्चन है 2022 में विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस की क्या थीम है। तो स्टूडेंट हाल ही में जो विश्व आत्म केंद्रित मनाया गया है उसकी थीम है आपकी ऑप्शन डी की ओर आंसर जा रहा है, सभी के लिए समावेशी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। स्टूडेंट याद रखना, सभी के लिए समावेशी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। मैंने 2-3 बार रिपीट कर दिया है, याद रखना। तो अगला है पॉइंट देख लेते हैं। दुनिया भर में ऑप्टिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित, किससे? ऑप्टिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित लोगों के बारे में अपनी नागरिकों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिन मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? ऑप्टिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए इसको मनाया जाता है। विश्व आत्म केंद्र का जो गठन हुआ था 1998 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर समीरा अलसाद जी इसके
अध्यक्ष है, ठीक है। और यहाँ की जो स्थापना इसकी हुई थी लग्जमबर्ग में, इसकी स्थापना हुई थी, यहाँ से इसकी शुरुआत हुई लग्जमबर्ग से। तो आपको इस क्वेश्चन से इतना याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय संगीतकार ने सर्वश्रेष्ठ नए युग की एल्बम के लिए 2022 का ग्रैमी पुरस्कार जीता है? तो स्टूडेंट हाल ही में सर्वश्रेष्ठ नए युग की एल्बम के लिए जो ग्रैमी पुरस्कार जीता है आपका, वो ऑप्शन सी की हो जा रहा है आपका आंसर। रिकी केजा ने इसका अवार्ड जीता है। तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर है, ठीक। यहाँ से कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट और देख लेते हैं। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि भारतीय संगीतकार रिकी केज ने अपने एल्बम डिजाइन टाइट्स के लिए, किसके लिए अपनी, उन्होंने एक एल्बम डिजाइन की थी, क्या उनका क्या नाम था, टाइट्स के लिए सर्वश्रेष्ठ न्यू एज एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड जीता है, ठीक है। किसके लिए था, टाइट्स एल्बम के लिए उन्होंने सबसे न्यू अवार्ड जीता है, ग्रैमी अवार्ड जीता है, ठीक। आपको इतना याद रखना है, रिकी केजा जी ने, ठीक। अगला पॉइंट देख लेते हैं। इसका अगला क्वेश्चन आपका, क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सर नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस के जो पुस्तक के लेखक हैं वो हैं श्री राम चौलाजिया जी। तो आपको ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। तो इससे कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट और देख लेते हैं। इसके एक सामाजिक वैज्ञानिक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर राय बढ़ाने के लिए इसको लिखा गया। क्या लिखा है, सामाजिक वैज्ञानिक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर राय बढ़ाने के लिए श्री राम चौलाजिया ने इस पुस्तक को लिखा है। किसको, नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस को इन्होंने लिखा है, ठीक। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। किस खिलाड़ी ने 2022 मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल खिताब जीता है? स्टूडेंट मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जो पुरुष एकल खिताब जीता है वो आपका जीता है कार्लोस अल्काराजू ने जीता है। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आपका ऑप्शन बी की ओर आंसर जा रहा है। तो आपका अगला पॉइंट देख लेते हैं। कॉलेज अल्काराज स्पेन के हैं जो अल्काराजी, तो ये क्लैस्पर रूड नॉर्वे को हराकर, कहाँ के, क्लैस्पर रूड जो नॉर्वे के हैं, इनको हराकर मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट का टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल खिताब इन्होंने हासिल किया है। अगला क्वेश्चन देख लें। विक्टर ओरबन को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो आपका ऑप्शन बिल्कुल यहाँ का सी बिल्कुल सही है। हंगरी के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने को चुना गया है। हंगरी के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान को लगातार चौथे कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है। आपको याद रखना किसने इनको चौथी बार फिर से चुना गया है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में राष्ट्रीय समुद्री दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? स्टूडेंट जो अपने इंडिया में है तो समुद्री दिवस मनाया जाता है वो हमेशा 5 अप्रैल को मनाया। तो हाल ही में 2022 में 5 अप्रैल को ये मनाया गया है, ठीक है। ये आपकी कुछ इंपोर्टेंट पिक है। इसकी शुरुआत जो है 1919 में 5 अप्रैल के दिन एक भारत से लंदन में लिए एक जहाज रवाना हुआ था। इस दिन की याद के लिए भारत में समुद्री व्यापार और आगमन की गतिविधियों के महत्व की जागरूकता के लिए इसको मनाया जाता है। स्टूडेंट क्यों मनाया जाता है? ये समुद्री व्यापार का आगमन की गतिविधियों के लिए इसको मनाया जाता है इस दिन के लिए। 1919 से इसकी शुरुआत, इस दिन 1919 को जो जहाज रवाना हुआ था लंदन में, उस दिन की याद को लिए मनाया था। लेकिन इस दिन को हमेशा इसकी शुरुआत हुई थी 1964 में इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन जो जहाज गया था 1919 में 5 अप्रैल को गया था, ठीक। तो आपको याद रखना है 1964 को इसकी शुरुआत हुई है, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका, जो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे आपका होमवर्क के लिए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हाल ही में 13 नए जिले का उद्घाटन किया है। अब राज्य में कितने जिलों की संख्या हो गई? तो स्टूडेंट हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने आंध्र प्रदेश में नए डिस्ट्रिक्ट का निर्माण किया है, 13 नए डिस्ट्रिक्ट का। तो अब उसमें कितने जिले हो चुके हैं आंध्र प्रदेश से? तो आपको ऑप्शन 4 दिए हुए हैं इस क्वेश्चन के, वो आपको एक ऑप्शन राइट है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कितने अब जिले आंध्र प्रदेश में हो चुके हैं, ठीक है। आपका ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ से आपका 100% क्वेश्चन एग्जाम में, वनडे एग्जाम में 100% ऑल इंडिया वनडे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाने वाला है, ठीक। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। या अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, अगर आप के लिए हेल्पफुल है और थोड़ी भी ऐसी कोई सीख मिली है, तो आपको वीडियो को लाइक जरूर करके जाना है, ठीक है। क्योंकि आपका एक लाइक हमें थोड़ा ग्रो करने में मोटिवेशन देता है, ठीक है। आप
अगर आपने इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार चेक कर लीजिए। तो अभी इस रेड कलर के बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब करना, पास ही के बेल आइकन को साथ के साथ प्रेस कर दें, जिससे आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस नहीं होगी। आप हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पर दोनों को फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नए डेली कैप्सूल।